हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो बहुत ही अनोखी है। इस फिल्म का नाम है रियल लाइफ। क्या हो गए आपको मौका मिले दोबारा अपने बचपन में कुछ साल फिर से जीने का, तो क्या करोगे आप? हमारा तो पता नहीं, लेकिन फिल्म के लीड कैरेक्टर के साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ हम उसी के इस अनोखे सफर को देखेंगे जो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म की शुरुआत में हमसे एक बंदा वॉइस ओवर के थ्रू कह रहा था, जब हम छोटे होते हैं तो हम सभी के कई सारे सपने होते हैं जो बड़े होने तक बदल जाते हैं। मेरे भी ऐसे कई सारे सपने थे। एक बढ़िया सी कॉलेज लाइफ, कॉलेज के बाद एक अच्छी नौकरी, फिर 25 तक शादी और फिर लाइफ सेट। लेकिन अब देखो, मैं 27 ईयर्स का हो चुका हूँ, फिर भी जॉबलेस। उम्र बढ़ते जा रही है एंड जिंदगी में कमाई का आता पता नहीं। जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए वो जाता था, उसके हाथ निराशा ही लगती थी। तभी अपनी जिंदगी के डार्क मोमेंट्स याद करते वक्त उसे कॉल आता है अपने दोस्त का, जो उसे कह रहा था, काइसाकी, आज तुम्हारी सैलरी का दिन है, तो पार्टी नहीं दोगे? काइसाकी मनी मन सोच रहा था, सैलरी, यहाँ तो जॉब का पता नहीं। लेकिन तभी वो याद करता है उसने सभी दोस्तों के सामने झूठ बोला है कि उसकी जॉब लग चुकी है एंड इसी झूठ को बनाए रखने के लिए उसे एक नकली पार्टी भी देनी पड़ती है। यहाँ से लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक वियर्ड बंदे से होती है। उसका नाम था रियो एंड वो उसे कहता है, मिस्टर काइसाकी, क्या आप अपनी जिंदगी दोबारा ठीक करना चाहेंगे? काइसाकी रियो को गौर से देखता है एंड फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है, ऐसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियो उसका पीछा छोड़ता नहीं एंड भागते हुए वो उसे बता रहा था, हमें आपके बारे में सब कुछ पता है, आपकी जिंदगी में वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। हमारा एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा और इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, खाना, बिजली, कपड़े, फीस, सब कुछ। इवन 1 साल के बाद नई जॉब भी हम आपको दिलवा देंगे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आप हाई स्कूल डेज में लौट सकते हैं। सिंपली इस दवाई को पियो और आप जवान हो जाओगे एंड हाई स्कूल के लिए फिट भी। लेकिन काइसाकी ये सुन घबरा जाता है एंड वो इसके लिए मना करा था, जिस बात पे रियो उसे वो दवाई देकर चला जाता है, ये बोलकर, जब भी आपको जरूरत हो मुझे बुला लेना। यहाँ से कहानी अगले दिन में शिफ्ट होती है, जहाँ काइसाकी ने सचमुच पिछली रात दवाई ले ली थी एंड खुद को वो आईने में पहचान भी नहीं पा रहा था। एंड तभी घर के बाहर रियो आता है और वो उससे कहता है, तो आपने दवाई ले ही ली, तो चले, स्कूल भी तो चलना है। क्लासरूम के बाहर उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर वो एंटर करता है और एक सीट में जाकर बैठ जाता है। अपने आसपास 17-18 साल के बच्चों को देख उसे लग रहा था, मैं कहाँ बच्चों के बीच आ गया हूँ, मैं तो 27 साल का हूँ। लेकिन उसकी प्रेजेंट पर्सनैलिटी को देख कोई भी उसे नहीं पहचानता। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर काइसाकी से कह रही थी, ये मेरी सीट है, सीटिंग ऑर्डर की लिस्ट सामने ब्लैक बोर्ड पे मिल जाएगी। काइसाकी दूसरी तरफ जाकर बैठता है एंड उसी लड़की, जिसका नाम हिशिरो था, काफी अलग लगती है। वह क्लास में रियो भी ऐसा स्टूडेंट आ गया था एंड तभी टीचर आकर बता रही थी, आज तुम सभी का एग्जाम होगा। एंड काइसाकी मनी मन सोचा था, ये लेडी मेरी एज की होगी, और देखो आज ये कहाँ है, टीचर बन गई और एक मैं हूँ। क्लास टेस्ट के बाद सभी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट कौन आएगा, क्योंकि उसी बच्चे को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका मिलेगा, यानी कि मॉनिटर टाइप। और वहाँ काइसाकी के न्यूली मेड फ्रेंड्स कारियो, जिसने उसे पेन लैंड किया था एग्जाम के लिए, और उसका दोस्त ओगा और नाया कह रहे थे कि भले ही हम लोग में पढ़ने में सबसे अच्छी कारियो है, लेकिन हिशिरो के होते हुए उसका फर्स्ट आना मुश्किल है। वहीं फिर लंच ब्रेक में काइसाकी रियो से मिलकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, टेक्स्ट सब्जेक्ट पे नजर रखना ही मेरा काम है। एंड तभी हम देखते हैं पिछली रात आखिर हुआ क्या था। काइसाकी को टर्म्स एंड कंडीशन समझाए गए थे इस दवाई को लेने से पहले, चाहे एक्सपेरिमेंट 1 साल का होगा और 1 साल के बाद लोगों की मेमोरी से वो चला जाएगा, पर उसे सभी लोग याद रहेंगे, क्योंकि यही चीज इस एक्सपेरिमेंट का असली यूज है, लोगों को नई से जिंदगी जीना सिखाना। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज था, अगर काइसाकी ने किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट का सच बता दिया तो वो भी बाकियों के जैसे सब कुछ भूल जाएगा एंड इस एक्सपेरिमेंट से बाहर भी कर दिया जाएगा। वहीं प्रेजेंट में स्कूल कैंटीन में एक लड़की को खाना नहीं मिलता, क्योंकि हर बार की तरह आज भी वो पैसे लेकर नहीं आई थी। एंड ये वही लड़की थी जिसके सीट पर काइसाकी बैठा था, उसका नाम था हिशिरो। उसे उदास होकर जाता देख काइसाकी उसे कुछ पैसे देकर कहता है, बाद में लौटा देना। एंड ये देख रियो कह रहा था, अच्छा तो तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है? वो कहता है, नहीं नहीं। फिर अगली सीन में टीचर काइसाकी को स्टाफ रूम में बुलाकर डांट रही थी, क्योंकि वो बैग में सिगरेट्स लेकर आया था। वह उनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर काइसाकी मनी मन कह रहा था, ये कितनी अच्छी है, मैं इनके जैसा बिल्कुल नहीं था, जबकि हमारी उम्र लगभग सेम है। फिर लौटते वक्त वो कह रहा था, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, जैसे ही आप बड़े होते हो, एक एडल्ट बनते हो, वो मुश्किल हो जाती है। एंड तभी वो अपने पास्ट को याद करता है। जिस कंपनी में वो काम करता था, वहाँ पर उसकी एक कलीग थी साइकी। उसे एक दिन अपने बॉस से माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी। काइसाकी ये देख अकेले में उसे बता देता है कि गलती दूसरों ने की थी और तुम्हें फंसा दिया, जिसमें साइकी कहती है, शुक्रिया, लेकिन मुझे ये पहले से पता है एंड मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता। और काइसाकी इस बात से बेहद हैरान था कि ये जानते हुए भी कि लोग उसे गलत तौर पर फंसा रहे हैं, वो चुप कैसे है। वहीं फिर प्रेजेंट में छुट्टी के वक्त सभी घर लौट रहे थे एंड तभी रास्ते में हिशिरो
काइजाकी से कहती है, प्लीज एक बात सच सच बताना, जब तुमने पहली बार मुझे देखा था तुम्हें मेरे बारे में क्या ख्याल आया? गलत मत सोचना, एक्चुअली मैं इतनी बड़ी हूँ लेकिन अब तक मेरी एक भी दोस्त नहीं एंड मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे भी नॉर्मल बच्चों की तरह रहना है, पर पता नहीं रहते कैसे हैं। काइजाकी उससे कहता है, पहली बार में तुम थोड़ी फ्रेंडली टाइप नहीं लग रही थी, मीन्स में दोस्ती के लिए अप्रोच करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिक्र मत करो, तो अपने फेस पे स्माइल लाओ, तुम भी फिर सभी से दोस्ती कर पाओगी। पर वहाँ उसकी स्माइल देख काइजाकी खुद ही डर गया था, क्योंकि वो स्माइल यूजुअल नहीं थी। वही फिर अगले सीन में हम रियो को देखते हैं जो अपनी रिसर्च फैसिलिटी में आकर कुछ बातें डिटेल में लिखता है टेस्ट सब्जेक्ट्स को लेकर। जब वो टेस्ट सब्जेक्ट 002 काइजाकी के बारे में लिख रहा था, आज इस बंदे ने किसी की मदद की, वो भी अनकंडीशनली। उसमें ये बदलाव आ रहे हैं एंड लगता है उसकी रियल लाइफ पक्का फुलफिल होकर रहेगी। लेकिन टेस्ट सब्जेक्ट 001 में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा एंड यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता कि वो टेस्ट सब्जेक्ट 1 आखिर है कौन। वहीं अगले दिन क्लास में सभी बच्चों को टेस्ट पेपर्स दे दिए जाते हैं जब काइजाकी सभी में फेल हुआ था। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट थर्ड ईयर में आ गया बिना कुछ पढ़े लिखे तो वो फेल ही होगा। एंड इस टेस्ट में फर्स्ट आया था ओगा, लेकिन उसकी फ्रेंड कारियो फर्स्ट नहीं आ पाती। एंड यहाँ फर्स्ट आना इसलिए इतना ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं ओगा और कारियो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब कारियो की जगह ओगा के साथ क्लास रिप्रेजेंटेटिव हिशिरो बनेगी क्योंकि वो भी फर्स्ट आई थी। एंड ये बात काइजाकी समझ जाता है, किसी वजह से हिशिरो और कारियो में दोस्ती नहीं है। एंड इसी कारण हिशिरो पैसे भी उस दिन नहीं लाई थी क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कैफे ट्रैवल सब कुछ फ्री था। फिर एक सुबह वीकेंड का दिन था एंड अचानक काइजाकी के घर का बिल बजता है। उसके तीनों दोस्त वहाँ पर आए हुए थे उसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाने। वो उनके लिए कुछ ड्रिंक्स निकाल रहा था कि तभी उसे हिशिरो का मैसेज आता है कि मेरी एक नई फ्रेंड बनी है कारियो। एंड मैं उसे देखकर स्माइल करती हूँ तो वो शर्मा कर साइड हो जाती है। ये अच्छी बात है ना? एंड इस बात को सुन काइजाकी समझ गया था इस लड़की को तो दोस्ती का मतलब ही नहीं पता। एंड वहीं ओगा कह रहा था, हिशिरो को भी यहाँ बुला लो, क्लास के दोनों टॉपर्स तुम्हें एक साथ पढ़ाएंगे, इससे बेहतर क्या होगा। और इस बात से मन ही मन कारियो बहुत गुस्सा थी कि हिशिरो सब कुछ उससे छीनना चाहती है, यानी इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। हिशिरो उसे दोस्त समझ रही थी एंड कारियो उसे अपनी दुश्मन। फिर वहाँ वो लोग उसे घर पे रखे वॉकमैन, सीडीज और पुराने सिंगर्स के गाने देख काफी हैरान थे कि ये बंदा अभी का है फिर भी अंकल वाली फील देता है। लेकिन जो भी हो आइकॉनिक है। वहीं फिर हम देखते हैं स्कूल में ओगा और हिशिरो को एक दूसरे से बात करता देख एंड हिशिरो की वियर्ड स्माइल की वजह से कारियो को लगता है ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए बदला लेने वो उसके बैग को लेकर भाग रही थी। काइजाकी उसका पीछा करता है एंड दोनों को इसमें बहुत चोट लगती है। फिर वो स्कूल क्लिनिक पहुंच जाते हैं जहाँ ये सब देख काइजाकी अपने पास्ट को याद करता है कि उसकी दोस्त साइकी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चाहे एक्चुअल गलती बाकी बंदों की थी लेकिन वो लोग साइकी को फंसा देते हैं क्योंकि वो उनसे बेस्ट थी। काइजाकी ये बात जाकर बॉस को बताता है लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा आया था एंड साइकी का जॉब ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बात देख काइजाकी साइकी से मिल कह रहा था, आखिर वो ऐसा क्यों करे, तुम्हारी तो गलती भी नहीं है। जिसमें साइकी कहती है, इसी वजह से काइजाकी तुम्हें मैच्योर होना होगा, तभी तुम जिंदगी को समझ पाओगे। एंड आज तक काइजाकी इस बात का जिम्मेदार खुद को मानता था। अगर उसने बॉस से ये सब ना कहा होता तो एटलीस्ट साइकी उनके साथ होती। इसलिए उसने बहुत पहले ही ठान लिया था कि अब से वो किसी और के मसलों में नहीं पड़ेगा, ना ही फालतू की बातें करेगा। लेकिन आज उसने इसका ठीक उल्टा किया। तभी कारियो बताती है कि वो अपना हमेशा से बेस्ट देते आई है लेकिन हर बार हिशिरो ही फर्स्ट आती है। कारियो ओगा को बहुत पसंद करती है लेकिन हिशिरो हर बार उनके बीच आ जाती है एंड उसके बेस्ट देने के बावजूद कारियो फर्स्ट नहीं आ पाती। ये सारी बातें सुन काइजाकी उससे कहता है, आप जो अपना बेस्ट देते हो ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। आपके रिजल्ट्स को दूसरों से बेटर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बेस्ट देना एक ना एक दिन आपके खुद के लिए एक उज्जवल भविष्य जरूर बनाता है। इसलिए कारियो अपना बेस्ट देना कभी मत छोड़ना। एंड हाँ, अब देर हो रही है तो घर भी चली जाना। फिर अगले सीन में हिशिरो आकर काइजाकी से पूछ रही थी, आखिर मेरा भाई कारियो के पास क्यों था? वो कहता है, तुम्हें बात उससे क्यों नहीं पूछ लेती, क्योंकि जब तक तुम दोनों आपस में बात नहीं करोगे तब तक एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। एंड हम देखते हैं लौटते वक्त वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड दूर से उन्हें काइजाकी देख रहा था, साथ ही रियो भी। वहाँ कारियो हिशिरो से कह देती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आज तक जो भी मैंने चाहा सब कुछ तुम्हें मिला है, भले ही मैं जितना भी बेस्ट दूँ आगे तुम ही होती हो एंड फिर जाकर तुम्हें मजाक बनाती हो। हिशिरो पूछती है, मैंने आज तक तुम्हारा मजाक नहीं बनाया। जिस पे कारियो कह रही थी, तुम्हारी स्माइल। एंड तभी हिशिरो बताती है, मेरी स्माइल हमेशा से ऐसी है, वियर्ड, एंड शायद इसी वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं सच में तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। जैसा हमेशा से मैं पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं अकेली थी एंड मुझे लगा तुम मेरी दोस्त बनोगी, इसलिए मैंने तुम्हें देखकर स्माइल किया। एंड इस बारे मुझे काइजाकी नहीं कहा था। उसकी बातें सुन कारियो को अपनी गलती का रियलाइज होता है एंड दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और ये देख रियो काइजाकी से कह रहा था, तुम तो बहुत अच्छे हो, भले अगले साल कारियो तुम्हें भूल जाए, इस बात को वो कभी नहीं भूलेगी
ये सुन काइसाकी कह रहा था, कितना अजीब है ना, ये बातें वो बंदा कह रहा है जिसकी खुद की जिंदगी डूबी हुई थी। रियो रिप्लाई करता है, नहीं तुम बेस्ट हो सच में। फिर घर आकर वो कैलेंडर देख याद करता है कि साइकी नहीं उसे ये लाइन कही थी, अपना बेस्ट देना कभी मत छोड़ना। और इसी के फिर अगले दिन खबर आई थी कि साइकी की मौत हो गई। वो ये सबसे परेशान होकर सुसाइड कर लेती है एंड इसका गहरा इम्पैक्ट काइसाकी पर भी पड़ता है। फिर समर वेकेशन करीब आ रहा था एंड सभी बच्चे प्लान करते हैं कि इसमें वो क्या करेंगे। उन्हें कहती है फाइव फेस्टिवल कैसा रहेगा एंड इसमें वो लोग हिशिरो को भी इनवाइट करते हैं एंड वो ऑफिशियली अब उनकी दोस्त बन गई थी, साथ ही उनके ग्रुप का हिस्सा भी। लेकिन वहाँ काइसाकी उनके साथ आने से मना कर देता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी, लेकिन एक्चुअल रीजन कुछ और था। फिर अगले सीन में हम जान पाते हैं उगा कारियो को पसंद करता है एंड कारियो भी उगा को पसंद करती है, लेकिन दोनों इतने सालों से आज तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए थे। एंड वहाँ पर उगा की हेल्प काइसाकी कर रहा था ताकि वो कारियो को प्रपोज कर दे। एंड पीछे से उन्हें हिशिरो सुन रही थी एंड वो सोचती है क्या काइसाकी उसे पसंद करता होगा। वही फिर अगले दिन सभी फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए आते हैं जब वो सभी लोग एक ट्रेडिशनल ड्रेस में आए थे और वो सभी बड़े प्यारे लग रहे थे। एंड तभी घर पे काइसाकी को हिशिरो का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे कारण ही एक कदम आगे बढ़ा है दोस्ती के लिए, अब तुम पीछे हट रहे हो, प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ इस खास दिन को बिताना चाहती हूँ। और वो डिसाइड करता है वो भी जरूर जाएगा और सभी दोस्त साथ में वहाँ बहुत मस्ती से पिकनिक जैसे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी बारिश पूरा माहौल बिगाड़ देती है। वो लोग शेड के पास आकर खड़े होते हैं। जाओगा काइसाकी की बात याद कर ये आखिरी मौका है, सीधा बारिश में खड़े होकर कारियो को प्रपोज कर देता है एंड वो शर्मा कर आगे भाग जाती है। उगा उसके पीछे जाता है, साथ ही उनाए भी, और वहीं फिर काइसाकी और हिशिरो भी। एंड पांचों बारिश में अपनी ही धुन में भाग रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गई थी एंड सभी वापस क्लास में आ गए थे सिवाय काइसाकी के। हिशिरो ये देख उसके घर जाती है चेक करने की वो आखिर है कहाँ पर। यहाँ काइसाकी को बहुत तेज फीवर था, वो उसके लिए वहाँ पर खाना बनाती है एंड उसे दवाई देती है एंड उसे उसकी इतनी मदद करता थे। काइसाकी कहता है शुक्रिया, वैसे तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही हो। हिशिरो कहती है अब्रॉड। फिर सभी आने वाले स्कूल फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे जब वो लोग काइसाकी को बताया गाना ही सिलेक्ट करते हैं। साथ ही वहाँ डांस प्रैक्टिस के वक्त काइसाकी और हिशिरो थोड़ी करीब आ गए थे। उनकी प्यारी सी जोड़ी देख उगा कहता है कन्फेस कर लो काइसाकी, अब देर किस बात की। फिर फेस्ट का दिन आता है जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहाँ काइसाकी फाइट एक दूसरे बंदे से हो जाती है क्योंकि वो हिशिरो पे गलत कमेंट्स पास कर रहा था। बाद में हिशिरो उसे कह रही थी तुम तो ऐसे नहीं थे, प्लीज ऐसे मत बनो, लड़ाई की क्या जरूरत थी। एंड काइसाकी उसे माफी मांगता है। हिशिरो पूछती है पर तुमने उसे मेरे लिए क्यों मारा, जिसपे काइसाकी कह रहा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड ये बोलते वो कह रहा था कुछ नहीं भूल जाओ, चलो दूसरा काम करते हैं। लेकिन फिर हिशिरो उसे कहती है मैं ये नहीं कर सकती, सॉरी, और वो चली जाती है। वही दूसरी तरफ ये जान उगा कह रहा था उसने ऐसा क्यों किया, शायद वो अपनी अब्रॉड जाने वाली बात से परेशान है, तुम्हें उसे एक और बार ये बात कहनी चाहिए। लेकिन इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते एंड इसीलिए हार मानकर काइसाकी डिसाइड करता है कि वो रियल लाइफ को एंड कर देगा। जिसमें रियो उसे कह रहा था तुम फेस्टिवल वाले दिन इसलिए नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि वो साइकी की पहली डेथ एनिवर्सरी थी, लेकिन तुमने फिर सभी के साथ इसे बिताने का डिसाइड किया, इसलिए अब उदास मत हो। एंड अगले दिन वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है एंड ये जगह थी साइकी की ग्रेव। वहाँ पर साइकी की सिस्टर भी आई हुई थी और जब वो उनसे बात करते हैं तो साइकी की सिस्टर बता रही थी भले मेरी बहन के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हमेशा एक बंदे का जिक्र करती थी जो बहुत ही मेहनती और पैशनेट था। उसके लिए भी जिंदगी मुश्किल थी लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता था। इस बात को सुन काइसाकी को बहुत खुशी होती है कि साइकी ने अपने आखिरी वक्त में भी काइसाकी को याद रखा था। एंड ये सब देख काइसाकी डिसाइड करता है अब जितना भी वक्त उसके पास बचा है उसमें वो अपना बेस्ट देगा। एंड इसलिए अगले दिन स्कूल पहुंच वो सभी दोस्तों से कहता है अब स्कूल तो खत्म होने वाला है, शायद हम सभी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, तो क्यों ना इससे पहले एक साथ ट्रिप हो जाए जो यादें बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो हिशिरो को भी इनवाइट करता है एंड ये ट्रिप एग्जाम्स के बाद करनी थी, इसीलिए एग्जाम से पहले वो सभी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं एंड एग्जाम को देते हैं। एग्जाम्स के बाद वो लोग रियो को भी साथ चलने के लिए पूछते हैं एंड वहीं फिर रियो और हिशिरो अकेले में मिलते हैं जहाँ हम जान पाते हैं टेस्ट सब्जेक्ट 001 हिशिरो थी, यानी काइसाकी की तरह उसने भी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया था। यहाँ पर फर्क बस इतना था कि हिशिरो ने अपनी रियल लाइफ को एक्सटेंड करवाया था ताकि वो इस लास्ट मौके में खुद को चेंज कर सके, क्योंकि पिछली बार भी वो फेल हो गई थी। एंड इस बार उसकी मुलाकात हुई काइसाकी से एंड ऐसा बंदा उसने आज तक नहीं देखा। एंड फिर वो रियो से कहने लगती है सच कहूँ तुम ऐसे पसंद कहीं लगी हो, हर पल मेरे दिमाग में बस वही घूमता है और ये बात बहुत मुश्किल है। रियो पूछता है तो क्या ये बेहतर नहीं होता, जिस पे हिशिरो कह रही थी नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैं काइसाकी से नहीं मिलती तो शायद मैं कभी खुद को बदल नहीं पाती। पहली बार लोग मेरे पास है एंड मैं इसके लिए सचमुच शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती क्योंकि कुछ ही महीनों बाद मैं दोबारा प्रेजेंट लाइफ में लौट आऊंगी और काइसाकी की यादों से मिट भी जाऊंगी। यानी हिशिरो को कोई आइडिया नहीं था काइसाकी भी एक टेस्ट सब्जेक्ट है। अपने फैसिलिटी में आकर रियो इसी बारे में सोचा था कि अगर दोनों टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं
तो 1 साल खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक शख्स सच का हाई स्कूलर हुआ तो उसे सब कुछ याद रहेगा। फिर अगले दिन काइजाकी और उसके सारे दोस्त पूरे दिन पागलों की तरह बस घूमते हैं और मस्ती करते हैं, जहाँ काइजाकी रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था, क्योंकि आखिरी मौका है उसे अपने दोस्तों के साथ रहने का। रात को जब सभी लौट रहे थे तो वहाँ काइजाकी और हिशिरो को बाकी लोग बस स्टैंड पे ही छोड़ देते हैं, ताकि अगली बस आने तक वो कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर सके। दोनों को बैठे हुए काफी समय बीत जाता है एंड बस आने का नाम नहीं लेती। एंड वहाँ वो दोनों बातों ही बातों में एट लास्ट अपना प्यार एक दूसरे से कन्फेस कर लेते हैं। एंड वहाँ दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा चाहे जो जाए। लेकिन दोनों में से एक शख्स या दोनों ही अंत में एक दूसरे को भूल जाने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों ही टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। फिर काइजाकी अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए सारे मेमोरीज याद कर उनसे कहता है, ये वक्त जो मैंने तुम लोगों के साथ बिताया वो बेस्ट था। सच में मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। तुम सभी धीरे धीरे बड़े होगे, जॉब मिलेगी, फिर ट्रिप्स करोगे एंड इस दौरान शायद तुम्हें मैं याद ना रहूं, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे तो तुम हमेशा याद रहोगे। सारे उसे रोता देख खुद भी रोने लगते हैं, क्योंकि एक साल न सिर्फ काइजाकी और हिशिरो की जिंदगी इम्पैक्ट डाला, बल्कि ओका, कारियो और नाया को भी उतना ही चेंज कर दिया, इवन थोड़ा बहुत रियो को भी। फिर फेयरवेल के बाद रियो आकर काइजाकी को दवाई देता है और पूछता है, क्या तुमने सोचा है तुम वापस लौट कर क्या करोगे? काइजाकी कह रहा था, मैं वो जॉब करूंगा जिसके लिए मैं बनाऊं। रियो कहता है, हमारी कंपनी तुम्हें वो आसानी से दिलवा देगी, तुम बता देना। लेकिन काइजाकी इसे अपनी मेहनत से पाना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दोनों के टेस्ट फाइल्स को देख कहता है, चिजुरो, हिशिरो, अराता, काइजाकी, तुम दोनों की रियल लाइफ बहुत ही खूबसूरत गई। उम्मीद है तो अपनी जिंदगी में लौट कर भी उतना ही इम्पैक्ट कर पाओगे। एंड तभी फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है काइजाकी दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुका है एंड इस बार वो बहुत पढ़ाई करता है, अपने रिजल्ट्स आने तक का वेट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओगा, कारियो और नाया को देखते हैं, जो साथ कॉलेज गए थे। ओगा कह रहा था, चाहे जो जाए अपना बेस्ट देना। एंड तभी वो सोचता है, ये लाइन हमसे किसने कही थी, वो याद क्यों नहीं आ रहा। एंड तभी हम देखते हैं काइजाकी को उस स्कूल जहाँ से वो पास आउट हुआ था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे एज अ टीचर जॉब मिल जाती है। एंड यही चीज़ वो दिल से करना चाहता है। वो खुद की ज़िंदगी अच्छी नहीं बना सका, लेकिन वो एज अ मेंटर, एज अ टीचर बनकर बच्चों को गाइड करना चाहता है, ताकि उनकी लाइफ में वो उन्हें हेल्प कर सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसी स्कूल में एक लेडी टीचर भी जॉब ज्वाइन करती है एंड उनका नाम था चिजुरो हिशिरो। एंड यहाँ इन दोनों को याद नहीं था कि ये पहले मिल चुके हैं। वो गलती से काइजाकी के डेस्क पे बैठ जाती है एंड ऐसी ही सेम गलती शुरुआत में काइजाकी से भी हुई थी। फिर काइजाकी हिशिरो को स्कूल टूर के लिए ले जाता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म की एंडिंग सच में हार्ट ब्रेकिंग थी एंड कहीं ना कहीं वो अधूरी भी फील होती है, लेकिन मांगा में इसे कंप्लीट कर दिया गया है, जब लास्ट में अपने फ़ोन नंबर के थ्रू दोनों एक दूसरे को याद आ जाते हैं। इवन एंड में वो दोनों खुद भी रियल लाइफ फैसिलिटी को ज्वाइन करते हैं एंड और भी कई सारे टेक्स्ट सब्जेक्ट्स थे जिनकी लाइफ में एक नया मतलब ये दवाई लेकर आती है, उन्हें एक एक्स्ट्रा साल अपनी टीनेज लाइफ जीने देने के बदले। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।